हम वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ लिए हैं, जान लिए हैं। वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम पढ़ लिए हैं। अब हमें पढ़ना है कि ये कौन सी राशि होता है, इसका मात्रक क्या होता है और इसको लिखते किससे हैं। तो एकदम आसान भाषा होता है कि वैद्युत आवेश जो होता है, वैद्युत आवेश, इसकी जो क्वांटिटी होती है, जो राशि होता है, वैद्युत आवेश जो होता है वह सदिश राशि होता है। सदिश होता है नहीं, अदिश राशि होता है। मतलब वैद्युत आवेश जो होता है ये अदिश राशि होता है। अदिश राशि होता है। अभी अदिश राशि क्या है, आप 11th में पढ़ते हैं, 9th में भी पढ़ते हैं। जो क्वांटिटी होता है, राशि जो होता है, उसको मुख्यतः हम दो प्रकार से डिफाइन करते हैं। एक सदिश होता है, एक अदिश। अदिश का मतलब होता है कि जिसका वैल्यू मिले, परिणाम मिले, परिमाण मिले या रिजल्टेंट मिले और डायरेक्शन न मिले, मतलब दिशा न मिले कि वो आ किधर से रहा है, वह आ किधर से रहा है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहे हैं, फोर्स, बल। अगर बल हम इस पर लगा रहे हैं तो बल की दिशा मिल रही है, वैल्यू भी मिल रहा है कि कितना हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो बल जो होता है वह सदिश राशि होता है। वैसे दिशा भी मिल रही है, वैल्यू भी मिल रही है। वैसे जो वैद्युत आवेश होता है इसकी दिशा नहीं मिलती है, वैल्यू तो जरूर मिल जाती है। इसलिए वैद्युत आवेश जो होता है वह अदिश राशि का होता है। कौन सी राशि होता है? अदिश राशि होता है। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? तो लिखते हैं कि वैद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? तो Q से। ये हो गई। और इसका मात्रक क्या होता है? तो लिखते हैं वैद्युत आवेश का मात्रक जो होता है वह कूलाम होता है। अब मात्रक क्या होता है? कोई भी भौतिक राशि होता है, उसको व्यक्त करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए एक मानक चुना जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा वजन तौलना है, तो हम कितने वजन के हैं, तो इसको वजन को किससे तोलेंगे? जैसे मास है, द्रव्यमान है, जैसे मान लीजिए मैं 60 kg का हूं, तो हमारा जो द्रव्यमान है उसको किस में मापे हैं? kg में। हमारी लंबाई मापना है तो मीटर मापेंगे, उसी को मात्रक कहते हैं। तो किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए एक मानक चुना जाता है, उसको हम मात्रक कहते हैं। तो वैसे आवेश का जो मात्रक होता है वह होता है कूलाम होता है, वह है कूलाम। मतलब हम कहते हैं वैद्युत आवेश की राशि क्या होती है, एक क्वेश्चन, लिखते किससे हैं, दूसरी क्वेश्चन, और इसका मात्रक क्या होता है, ये सब बहुविकल्पी वाली क्वेश्चन है। तो हम इसको आसान तरीके से कह सकते हैं, ये जो होता है वैद्युत आवेश अदिश राशि होता है। मतलब इसकी दिशा नहीं मिलती है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू मिलती है। जैसे हम एक बचपन में एक छोटी क्लासों में जब हम पढ़ने जाते थे तो एक नॉर्मली तौर पे एक मनोरंजन के लिए काम करते थे। हम लोग पेन लेते थे और सिर में तेल लगा ही होता था, ऑयल लगा रहता था। हम लोग क्या करते थे, पेन ऐसे करते थे और कागज़ के एक टुकड़े को हम लोग लेकर ऐसे चिपका लेते थे। तो उसमें होता क्या था, कागज़ चिपकता था, हम लोग को बहुत आनंद आता था, खूब मज़ा लेते थे। तो होता क्या था कि इस पर हम लोग उस समय ये नहीं जान पाते थे कि आखिर में वो चिपक किसके कारण रहा है, क्या हो रहा है उसमें घटना। मगर अब जब हम पढ़ते हैं तो इसमें ज़रूर ये जान जाते हैं कि आखिर में घटना क्या घटती है। तो घटना यही घटती है कि जब हम इस पर ऐसे इस पर फ्रिक्शन कराते हैं, घर्षण कराते हैं, तो इस पर चार्ज आ जाते हैं। और ये चार्ज जो होता है, आवेश जो होता है, वो बल उसका गुणे होता है जिसके कारण बल लगता है। तो जैसे ही इस पे चार्ज आएगा, इसको क्या करेगा? चिपकाने का काम करता है। तो हम कहते हैं अरे यार ये तो चिपक गई, बहुत आनंद आता था। वही चीज़ है। तो इसमें ये जो होता है, इस पर ऐसे जब करते हैं तो इस पर कहाँ से किधर से आ रहा है ये नहीं मिलता है, मगर इसका वैल्यू जरूर मिल जाता है कि इस पर कितने चार्ज आए हैं। इसीलिए ये जो वैद्युत आवेश होता है वह अदिश राशि होता है, जो कि सदिश राशि होता है। सदिश का मतलब होता है जिसमें डायरेक्शन भी मिले। जैसे बल, अगर हम इस पे बल लगा रहे हैं तो डायरेक्शन जरूर मिल रहा है, ठीक है, वैल्यू भी मिल रहा है। हमें मालूम है कि मैं इस पर कितना फोर्स लगा हूँ, उसको हम नॉर्मल सा कह सकते हैं कि मैं कितना इस पर पावर लगा हूँ, मेरी कितनी औकात है कि इस बोर्ड को मैं कितना पावर लगा कर ढकेल रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही ये चीज़ है। अब इसको लिखते किससे हैं? तो Q से लिखते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? तो कूलाम होता है, ठीक है।